आज के भाग दौड़ की जिंदगी में ये देखा गया है कि एक घर चलाने के लिए केवल एक इंसान की आमदनी काफी नहीं पड़ रही है। इसलिए औरतें भी अब बाहर निकल के कमाती हैं ताकि उनका परिवार अच्छे से चल पाए। और जिस जगह पे औरत और मर्द दोनों कमा रहे हैं, तो सबसे बड़ी समस्या आज के ज़माने में है कि अब बच्चा कैसे और कब पैदा करे, कौन उसका देखभाल करेगा। जब गर्भ में बच्चा होता है तो उस माँ का कौन देखभाल करेगा। मैं डॉक्टर शारिका रॉय शिवम हॉस्पिटल से आज इसी मुद्दे के ऊपर आप लोगों से बात करूंगी। आजकल की दुनिया में लड़की लड़का दोनों कमाने निकल पड़े हैं और सबसे बड़ी समस्या अब ये हो गई है कि बच्चा पेट में जो रखेगी औरत, उसको उस 9 महीने का जो फैसला है, वो सफ़र है, वो कैसे वो तय करेगी। क्योंकि अधिकांश शादी के बाद लोग अब माँ बाप को छोड़ के शहरों में जाके काम कर रहे हैं और जब बच्चा पेट में रहता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो एक लड़की को उठानी पड़ती हैं। जैसे कि पहले 3 महीने में उल्टी बहुत होती है, काम करने का मन नहीं करता है, खुद का भी खाना बनाना, पति का भी खाना बनाना, काम भी करना, ऊपर से बच्चा जो पेट में पल रहा है उसके साथ जुटी हुई जो समस्या है उसके साथ भी उसको झेलना पड़ता है। इसलिए लोग अभी अपना प्रेगनेंसी भी पोस्टपोन कर रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि अब हम करें तो क्या करें। दूसरी बात यह है, नहीं तो फिर अपने अंदर वो शक्ति लाइए। देखिए, अधिकांश, मेरा ये मानना है, हम गलत हो सकते हैं, अधिकांश जो प्रॉब्लम है, स्पेशली जो नौशिया का जो प्रॉब्लम होता है फर्स्ट 3 मंथ्स ना, 90% इट इज साइकोलॉजिकल। अगर थोड़ा बहुत नौशिया हो रहा है उस चक्रव्यूह में अगर आप फंस गई तो वो नौशिया का प्रॉब्लम या उल्टी का जो प्रॉब्लम है वो बढ़ता ही चला जाएगा। तो चाहे तो औरत 100% स्ट्रांग हो और वो ठान ले कि नहीं, मुझे सब काम स्वयं करना है, काम करना है, घर भी देखना है, पति को भी खुश रखना है, बच्चा भी पैदा करना है, ये एक बहुत दृढ़ निश्चय का बात है। ये सब प्रॉब्लम से बचने के लिए अपनी प्रेगनेंसी को जो औरतें डिले कर रही हैं, ये बहुत खराब काम कर रही हैं अपने परिवार के लिए, खुद के लिए और आने वाले बच्चे के लिए भी। जब भी आप लोग प्रेगनेंसी प्लान करते हैं ना, देखिए कोई प्रेगनेंसी एक्सीडेंटल नहीं होना चाहिए कि हो गया। बिकॉज इतना समझ तो सबको है कि अगर आप पति के साथ रह रही हैं प्रेगनेंसी का चांसेस रहता है। तो इसलिए चाहे तो आप कॉन्ट्रासेप्शन यूज कीजिए ताकि अनवांटेड प्रेगनेंसी रहे ही नहीं। और यदि आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, 1 मंथ बिफोर प्लानिंग योर प्रेगनेंसी यू मस्ट विजिट अ काउंसलर और अ डॉक्टर, ताकि आप जाने कि इस 9 महीने का रास्ता आपको कैसे तय करना है, क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, कितना सपोर्ट सिस्टम आपको जरूरत पड़ेगा अपने परिवार से। ये सब चीजें समझते बूझते, दवाइयाँ खाते हुए अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कीजिएगा तो आपका बहुत सुंदर और अच्छा बच्चा पेट में आएगा। प्रेगनेंसी का पहला 3 महीना और आखिरी 3 महीना बहुत चुनौती का होता है। पहले 3 महीने में उल्टी का समस्या, बहुत ज़्यादा नींद आना, थकावट जल्दी हो जाना, मूड स्विंग्स होना, ये सब चीज़ें बहुत होते हैं एक औरत के अंदर। यदि उसके पास पारिवारिक सपोर्ट नहीं है, वो अपने आप को पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड करेगी। और ये सब प्रॉब्लम से निकलने के भी रास्ते हैं। मॉर्निंग सिकनेस का निकलने का सबसे पहला रास्ता ये है कि सुबह में जब आप लोग उठती हैं, आंख खोलती हैं, तो बिस्तर से न उठ के बिस्तर में लेटे लेटे कोई भी सूखा बिस्किट, मारी बिस्किट हो या सूखा ब्रेड हो या कल रात की बासी रोटी हो, वो खाकर इंतजार करें कि वो पेट तक जाए और पच जाए, ताकि रात भर का बना हुआ जो तेजाब है उससे वो घुल मिल जाए। उसके 10 मिनट के बाद अगर वो उठेंगी तो नौशिया नहीं होगा। नंबर 2, आपको खाली पेट नहीं रहना है। आप कितना भी उल्टी कीजिए, आप हर 2 घंटे पे कुछ न कुछ सूखा पदार्थ खाएं। खाली पेट पे पानी न लें, पानी लेने पे उल्टी आपको होगा। यू हैव टू ईट समथिंग दैट इज ड्राई एंड मेंटली अपने आप को स्ट्रांग रखें कि यू आर स्ट्रॉन्गर दैन द फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग। वो एक फीलिंग है, वॉमिटिंग कोई इस प्रेगनेंसी में कोई डिजीज
नहीं हम लोग बोलेंगे, 90% अगर अपने आप को मजबूत कीजिएगा तो इस समस्या से आप निकल सकती हैं। दूसरा बात जो आपको प्रिकॉशन लेना है कि आपको झुक के कोई काम नहीं करना है पूरा 9 महीना, क्योंकि आपका रीढ़ का हड्डी बहुत कमजोर होता है इस 9 महीना बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन चेंजेस इन द बॉडी। सो आपको जो भी काम करना है पति को उसमें सपोर्ट करना होगा, भारी सामान नहीं उठाना है, झुक के नहीं काम करना है। ये सब चीजें हस्बैंड हैज टू एंड शुड कोऑपरेट विद द प्रेग्नेंट लेडी। वैसे कायदे से सीढ़ी थोड़ा बहुत चलना या चढ़ना प्रेगनेंसी में प्रोहिबिटेड नहीं है। प्रेगनेंसी एक डिजीज नहीं है। लोगों को लगता है कि बाप रे प्रेगनेंसी है मतलब कि पता नहीं सर पे पहाड़ है। मजदूर लोग तो 9 महीना पूरा ईंटा ढोकर पूरा बिल्डिंग बनाती हैं बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड कि वो एक दिन भी अपना छुट्टी मारे, क्योंकि सुबह कमाती हैं तो ही रात को वो भरपेट खाना खा सकती हैं। इसलिए प्रेगनेंसी का अनलेस आपके पास हिस्ट्री ऑफ अबॉर्शन है या कोई पास्ट बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री हो, बेड रेस्ट, कंप्लीट बेड रेस्ट की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अपने नॉर्मल कामों को कर सकती हैं, बस करने का तरीका चेंज करना है। जैसे कि अगर आप बैठ रही हैं तो कमर के पीछे एक तकिया रखिए ताकि आपका जो स्पाइन का जो कर्व है नीचे वो मेंटेन रहे। प्रेगनेंसी में वो खराब हो जाता है विच कैन लैंड यू अप विद अ क्रॉनिक बैकएक। तो ये इस चीज पे ध्यान, आपका तरीका बदलना चाहिए। काम को रोक नहीं देना है और बेड रेस्ट में नहीं जाना है अनलेस आपको कोई हिस्ट्री ऑफ अबॉर्शन हो। प्रेगनेंसी के दौरान खान पीन के बारे में हम ये बताना चाहते हैं कि मीठा बिल्कुल नहीं खाइए। पहले 3 महीना में अनानास, पपीता, बेल का शरबत, ये सब तीनों पदार्थ से जो चीज ज्यादा गर्म हो, जैसे कि ज्यादा अदरक हुआ। बहुत लोग अपने गोरा बच्चा पैदा करने के लिए सैफरन डालते हैं अपने दूध में, उससे बच्चा तो गोरा नहीं होता पर प्रीटर्म होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो यदि आपको केसर खाने का मन भी हो तो 2 या 3 रेशा बहुत हुआ आपके दूध के अंदर। और कोई ऐसा कुछ खास परहेज नहीं है। बाहर का खाना मत खाइए ओनली फॉर वन रीजन कि अगर पेट खराब हो जाएगा अननेसेसरली एंटीबायोटिक्स देने पड़ेंगे जो बच्चे को हम लोग चाहेंगे कि हम अवॉइड करें। हेल्दी फूड, ग्रीन फूड, नॉन वेजिटेरियन खा सकते हैं। अदरवाइज कुछ बहुत खास ड्रामेटिक चेंज इन योर डाइट की जरूरत नहीं है। वर्कआउट तो खैर आप प्रेग्नेंट हो या आप नहीं हो, आपको वर्कआउट करना चाहिए। यदि आप किसी रूटीन में आते हैं और आप ये सब गूगल में अब अवेलेबल है। अगर आप एक्सरसाइजेस करते हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान करने चाहिए, यू आर गोइंग टू कीप योर स्पेशली योर बैक एंड योर पेल्विस, ये दोनों चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हुए आपके सारे वर्कआउट्स होने चाहिए। जितनी भी चीजें अभी तक हम आपको बताए हैं, अगर आप इसको सीरियसली ले, उसमें आप मंथन करें और उस प्रकार अपना प्रेगनेंसी को आप हैंडल कीजिए, तो आप अगर न्यूक्लियर फैमिली में भी हैं, कोई पेरेंटल सपोर्ट नहीं है, तभी भी यू कैन एंजॉय योर प्रेगनेंसी। आपका ये जो 9 महीने का जो सफर है वो बहुत मेमोरेबल रहेगा। आपको अगर पेरेंटल सपोर्ट नहीं है तो भी प्लीज डोंट लुक फॉर सपोर्ट। वुमन एक शक्ति का रूप है। मेरा पति मुझे सपोर्ट करेगा तो माँ करेगी तो सास करे, आप लोगों का सपोर्ट बनिए। आप मत खोजिए लोगों से सपोर्ट। आप अपने बच्चे को भी सपोर्ट कीजिएगा, खुद को भी कीजिएगा, समाज को भी कीजिएगा और परिवार को भी कीजिएगा। और मेरा बहुत स्ट्रांग मानना है गर्भ संस्कार के ऊपर। आपके पेट के अंदर पलता हुआ बच्चा आपके नेचर से इन्फ्लुएंस होके अपना नेचर बना रहा है, और इसीलिए अगर आप अपने आप को खुश रखिएगा, चिड़चिड़ा नहीं रखिएगा और हमेशा नेगेटिव नहीं सोचेगा, मेरी माँ तो नहीं है, सास नहीं मदद करी, पति ऐसा कर रहा है, तो आपका बच्चा भी उस तरह के नेगेटिव एटीट्यूड से पैदा होगा। और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी बातों से बेनिफिट मिलेगा। आने वाले जो जनरेशन है उसको बेनिफिट मिलेगा। अच्छे बच्चा पैदा करके आप समाज में देंगी तो डेफिनेटली मेरा समाज बदलेगा। धन्यवाद।